यह है DJI का RS4 मिनी गिम्बल एंड मैं आज आपको बताने वाला हूं 4 रीजंस कि क्यों आपको अपना गिम्बल अपग्रेड करना चाहिए। अगर आपके पास कोई पुराना गिम्बल्स है तो क्यों ये एक बेटर चॉइस आपके लिए होगी। सबसे पहला एडवांटेज जो हमें इस गिम्बल में मिलता है वो है इजियर बैलेंसिंग। इस गिम्बल में टेफ्लॉन कोटेड एक्सिस है जो कि काफी ज्यादा इजी बनाती है इसको बैलेंस करना, जिससे मैं इजिली इसको कहीं पे भी स्लाइड करके एडजस्ट कर सकता हूं। ये कैमरा एक ऐसी बेस प्लेट पे माउंट है जिसपे आप वन टैप पर ही इसको इजिली माउंट एंड अनमाउंट कर सकते हो अपनी जरूरत के अनुसार। इस बेस प्लेट पे नीचे की साइड 3 होल्स है जिससे आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है। जब भी आप अपने कैमरे को इस पर माउंट करोगे तो आपको 3 पोजीशंस मिलती है अपने कैमरे को माउंट करने की। अगर आप सबसे लास्ट वाले होल पे चले जाते हो तो ये हो सकता है आपके कैमरे के बहुत क्लोज आ जाए, तो आप इसको इजीली वन क्लिक में शिफ्ट कर सकते हो बीच वाले होल पे या फिर फर्स्ट वाले होल पे। मान लो आपने बीच वाले एरिया पे अपने गिम्बल को एक बार बैलेंस कर लिया तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी अपने कैमरे को वापस से अटैच करोगे ना, ये ऑटोमेटिकली बैलेंस रहेगा, आपको बार बार इसको रीबैलेंस नहीं करना होगा। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज आपको इस गिम्बल के साथ मिलता है एंड इसकी टोटल पेलोड कैपेसिटी 2 किलोग्राम है जो कि मोर देन इनफ है किसी भी हैवी से हैवी कैमरा को भी माउंट करने के लिए। अभी फिलहाल मैं सोनी ZV-E10 यूज कर रहा हूं सिग्मा 16mm के लेंस के साथ एंड इसका टोटल वेट अभी 1 किलोग्राम से भी कम है। लेकिन अगर हम एक हाई एंड कैमरे की बात करें जैसे सोनी FX3 और उसमें सिग्मा का 16mm लेंस लगाए, फिर भी अगर उन दोनों सेटअप को कंबाइन करें तो उसका जो टोटल वेट होगा वो अराउंड 1.4 kg होगा, जो कि एक गिम्बल इजीली हैंडल कर लेगा। सेकंड फीचर है हमारा ऑटो फोल्ड लॉक, जो कि ऑलरेडी RS4 गिम्बल में आ चुका है एंड अब ये RS4 मिनी में भी है, इससे पहले के किसी भी गिम्बल में नहीं था। अब देखो इसमें भी 2 मोड्स है, पहला है स्लिप मोड और दूसरा है पावर ऑफ मोड। मैं आपको दोनों बता देता हूं। अगर मैं इस पावर बटन पे एक बार टैप करूंगा तो ये स्लिप मोड में चला जाएगा। अब ये गिम्बल यहां पे स्टेबल हो गया, मैं इसको कितना भी मूव करूंगा ये कहीं पे मूव नहीं होगा। ये मोड आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है जब आप गिम्बल को शूट के बीच में कंप्लीटली ऑफ नहीं करना चाहते हो, बस थोड़े टाइम के लिए रखना चाहते हो, तो आप इसको स्लिप मोड पे डाल के छोड़ सकते हो। एंड दूसरा, अगर आप अपने कैमरे की कुछ सेटिंग्स चेंज करना चाहते हो तो आप स्लिप मोड पे कर चेंज कर सकते हो। एंड भाई अब जो हमारा सेकंड एंड मोस्ट अमेजिंग मोड है वो है पावर ऑफ मोड। उसके लिए आपको ये पावर वाला बटन को 2 या 3 सेकंड होल्ड करना है एंड मैजिक होगा, ये ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाएगा। अब से पहले के जो मॉडल्स थे RS3 मिनी या फिर उसके पुराने वाले, उसमें ऑफ करने के बाद भी ये अपनी ऑन वाली पोजीशन पे ही रहता था, ऑटोमेटिक फोल्ड नहीं होते थे। उससे इसको पैक करके ले जाने में एंड कहीं रखने में बहुत दिक्कत होती थी एंड इन केस जब भी आप इसको वापस से ऑन करते थे आपको बैलेंस करना पड़ता था। अब आपको वापस बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, आप इसको फोल्ड करके रख दो और वापस जब आप इसको रीस्टार्ट करोगे ये ऑटोमेटिकली बैलेंस रहेगा। एंड ऑफ कोर्स फोल्ड मोड में काफी ज्यादा इजी टू कैरी एंड स्टेबल है। नंबर 3 है AI ट्रैकिंग मॉड्यूल, जो कि अलग से एक छोटा सा कैमरा है जिसको आप इजीली यहां पर मैग्नेट के थ्रू माउंट कर सकते हो एंड ये तैयार है यूज करने के लिए। अब आप जब भी अपने गिम्बल को ऑन करोगे ये कैमरा ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। अभी आपको इस ट्रैकिंग मॉड्यूल में आगे रेड लाइट दिख रही होगी, जैसे ही मैं इस गिम्बल में आगे की तरफ इस बटन को प्रेस करूंगा एक बार, ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा और यहां पर ग्रीन लाइट जल जाएगी। अब ऑटोमेटिकली ये जो सामने वाला पर्सन है उसको फॉलो करने लगेगा, मुझे कुछ भी नहीं करना होगा। और मान लो अगर आप एक सोलो कंटेंट क्रिएटर हो और आपके साथ नहीं है कोई भी आपका गिम्बल हैंडल करने वाला, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बस इस AI ट्रैकिंग मॉड्यूल के सामने हाई फाइव करना है एंड ये ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा, आपको फॉलो करने लगेगा। इसमें और हैंड जेस्चर्स भी हैं, जैसे कि अगर आप पीस साइन करोगे तो ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा एंड वापस से पीस साइन करने पे रिकॉर्डिंग को ऑटोमेटिकली स्टॉप कर देगा। ये AI ट्रैकिंग मॉड्यूल बिगिनर्स के लिए तो परफेक्ट है ही, लेकिन अगर कोई प्रो बंदा है उसके लिए भी काम का है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स से मैं गिम्बल से किसी पर्सन का शूट कर रहा हूं और शूट करते हुए मैं पीछे देख रहा हूं, तो भाई ये बताओ कि मैं सामने वाले पर्सन को सेंटर में रखूं या फिर पीछे देखकर चलूं। लेकिन इस AI ट्रैकिंग मॉड्यूल से ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगी। ये जो AI ट्रैकिंग मॉड्यूल है ये सिर्फ और सिर्फ आपको कॉम्बो पैक में मिलेगा। अगर आप सिर्फ DJI RS4 मिनी गिम्बल को लोगे तो उसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। कॉम्बो में आपको 2 एक्स्ट्रा चीजें मिलती है, एक तो ये RS ट्रैकिंग मॉड्यूल और एक पीछे का हैंडहेल्ड हैंडल। अगर आप सिर्फ स्टैंड अलोन ये गिम्बल लोगे आपको 31,000 का अराउंड मिलेगा और अगर आप पूरा कॉम्बो पैक लेते हो तो आपको 38,000 का मिल जाएगा। अब मैंने स्टैंड अलोन गिम्बल ले लिया था जिसका मुझे 31,000 देना पड़ा और मुझे अलग से ये AI ट्रैकिंग मॉड्यूल देने का 8,000 रुपए लग गए। मतलब मैं कॉम्बो ले सकता था 38,000 में, लेकिन अलग अलग लेने की वजह से ये मुझे 39,000 का पड़ गया और अभी मेरे पास वो हैंड हैंडल भी नहीं है। तो आप ये गलती मत करना, अगर आप खरीदने का प्लान कर रहे हो तो भाई कॉम्बो ही लेना। अब हमारा फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है इजियर वर्टिकल मोड। जितने भी सोशल मीडिया है आज के टाइम पे वर्टिकल कंटेंट पे सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। यूट्यूब शॉर्ट्स देख लो, इंस्टाग्राम रील्स देख लो, सब पर वर्टिकल कंटेंट ज्यादा चलता है। पहले जो गिम्बल्स होते थे वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंटेंट पे फोकस करते थे, लेकिन अब जैसे वर्टिकल एरा आगे बढ़ रहा है ये वर्टिकल पे भी फोकस कर रहे हैं। जो RS3 मिनी गिम्बल था उसमें भी आप वर्टिकल में कैमरे को स्विच कर सकते थे, लेकिन उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। इसमें स्विच करना और भी ज्यादा इजी हो गया है। देखो कितना इजी है, स्क्रू देख रहे हो, इसको आपको बस ऐसे लूज करना है और लूज करने के बाद आपको अंदर की तरफ पुश करना है एंड ये बाहर आ जाएगा। फिर आपको अपने कैमरे को वर्टिकली करना है और यहां पर आपको एक अलग से डेडिकेटेड प्लेस मिल जाएगा, वापस से इसको पुश करके आप इंसर्ट बैक कर सकते हो
और फिर वापस से स्क्रू को टाइट कर दो एंड हो गया। वर्टिकल में स्विच करने के बाद भी आपको अपने गिम्बल को रीबैलेंस करना पड़ेगा, पर हाँ ये काफी इजी हो गया है हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में स्विच करना। इसके अलावा जो माइनर चेंजेस है उनमें से एक है इसका ये नया लुक। पहले सिर्फ ब्लैक कलर में आता था, अब ये व्हाइट कलर में है। बिग बैटरी लाइफ आपको इसमें मिलती है। अगर आप इसको अच्छे से बैलेंस करते हैं तो आप इसको वन चार्ज में 13 आवर्स तक यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर ये अच्छे से बैलेंस नहीं होगा तो शायद हो सकता है इसकी कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाए। 30 मिनट के चार्ज में 5 आवर्स तक चल सकता है, तो बैटरी लाइफ काफी ग्रेट है। तो अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो ये बेस्ट गिम्बल रहेगा अगर आप बिगिनर हो। साथ में आप ये एआई ट्रैकिंग मॉड्यूल ले लेना, आपको यूज करना बहुत इजी हो जाएगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाय।